तो मैं शुरुआत करता हूं यहां से कि ये जो प्रोटोकॉल मैडम हमने संजय गांधी पीजीआई में बनाए, इवन इनफैक्ट 20 अप्रैल 2020 को हमने ये अपने प्रोटोकॉल सारे स्लाइड में प्रेजेंटेशन के माध्यम से व्यक्त कर दिए थे, सब तक पहुंचा दिए थे। और उसका फायदा मैं नहीं समझता कि संजय गांधी पीजीआई के अतिरिक्त यूपी के नहीं, विभिन्न देश के राज्यों में उन लोगों ने उसका फॉलो किया। और निश्चित बात से ये कहता हूं, अगर आप उनसे बात पूछेंगे, अभी मैं पूछूंगा किस किसने हमारी टेक्नोलॉजी का यूज किया, जो हमने यहाँ से एडवाइस की, जो इंस्ट्रक्शन दिए, जो हमने प्लान किया, वो एक्सक्यूट किया और 100% उसका रिजल्ट रहा। ये मैंने आज सुबह डायरेक्टर साहब के सामने भी कहा। नतीजा नहीं दिखाया मैंने उनको क्योंकि समय ज्यादा लग रहा था, कि वो चीजों को हम साबित कर दिया कि हमने क्या किया। किसी को नहीं पता था कि करना क्या। कोविड अचानक आया, कोविड ने तैयारी नहीं दी, आपके पास सामान नहीं था, हमारे पास पहनने को जो ड्रेस होनी चाहिए, सुरक्षा उपकरण होने चाहिए, थे नहीं, तो करते क्या। तो हम लोगों ने अपने दिमाग से, अपने प्लानिंग से ये किया कि साहब ओटी में जाना है तो अपनी चीजों को स्टेराइल नहीं कर सकते तो डिसइंफेक्ट कर दो। कैसे करें, उसके लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन आता है, उसको मैडम स्पंज का एक बकेट रखा, शू ओटी में आने से पहले आपको उसमें रख के आना होगा, उसको ड्राई करके ओटी में जाना होगा। ये देख सकते हैं, शू कवर पहनने होंगे और हैंड को सैनिटाइज करने के लिए आपको आगे जाना होगा। तो जब आप इतनी चीजों पे आ गए कि फुट और हैंड सैनिटाइज हो जाएगा तो आपका शरीर के कपड़े तो आप ओटी में चेंज कर ही लेते हैं। तो इस चीजों को हमने बाहरी इंफेक्शन को वहां पे रोक दिया। और इसको क्योंकि हमने लागू ऐसे कराया पीजीआई में कि अपने कोविड फंड बनाया, जो हमारे जिम टेक्नोलॉजिस्ट बैठे हैं, टेक्निकल अफसर हैं, सबने अपना पैसा महीने का इकट्ठा किया, उस पैसे का फंड बनाया, उससे सैनिटाइजर खरीदे, फुट रेस्ट वाले सैनिटाइजर खरीदे और इसको हमने जगह जगह लगाया, चाहे न्यूरो, टीआईसी हो, जितने कॉम्प्लेक्स हमारे हैं, लीवर ट्रांसप्लांट, न्यूरो और पीएसवाई। ओटी में जाने के पहले बच्चों के पास सेलफोन, पेन होता है, तो ये बच्चों ने एक नई चीज इजाद करी कि अपने मोबाइल को, सेलफोन को बचाना है, तो आप इसको ऐसे इन्होंने एक नई इजाद किया और इसको रख लिया और बाद में आके सेलफोन के पन्ने को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। छोटे छोटे हैं लेकिन छोटी चीजों में बहुत बड़ी बात निकल के आई। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कितना परिवर्तन किया हम लोगों ने। ये मास्क था, ये मास्क मिल नहीं रहा था, अवेलेबल नहीं था, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। तो जो नॉर्मल सर्जिकल मास्क है, इसी पे एक दो स्टेपलर के क्लिप लगा करके और पन्नी लगा के 50 पैसे की हमने लगा दी। और ये आप देखिए, ये हमारे साथ, ये आपने पॉइंटर देखा इसमें कि हमारे पास जो एरोसोल अगर आपको दिखते हैं, अगर आप कहीं एयरवे पे काम कर रहे हैं तो ये अपवर्ड है, इसका डायरेक्शन अपवर्ड खुल रहा है, तो आप बहुत कुछ अपने आप को ओटी में काम करते समय बचा सकते थे। सिंगल लेयर, ट्रिपल लेयर मास्क प्लस आप एक शील्ड लगा दी 50 पैसे की, कोई हमें N95 और 90 की जरूरत नहीं पड़ी। जब जी 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 कर सकते हैं उसमें आप तो बहुत अच्छा। वो हाँ, जो सीएमटी के स्टूडेंट्स है वो नहीं जानते हैं, बाकी सब बहुत जी नहीं, हमारे जो टेक्नोलॉजिस्ट है वो सब प्रोफेशनल है, दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड। जी बिल्कुल। मेरे प्रेजेंटेशन में मैडम हेल्प कर रही है मेरी, और कोच बिल्कुल सही बात मैडम, को प्रेजेंटर है हमारी आप। और उद्देश्य यही होता है किसी वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस करने का कि अगर किसी को 5 लेक्चर भी 5 बातें समझ में आ जाएं जीवन में किसी लेक्चर से, तो वो लेक्चर सफल हो जाता है। जैसे 5 लेक्चर इससे पहले जो हुए मैडम, जब मैं पहले बाहर बैठा था, हर बच्चे ने कम से कम 5 लेक्चर के बारे में, स्पीकर के बारे में पूछा। तो आप अगर 5 बातें लेके जाएंगे, हमारी कॉन्फ्रेंस का सफलता का आयाम ये होगा, ना कि कितनी संख्या आई, कितने। एक तो सफल हम यहाँ हो गए मैडम कि हमने फिजिकल कॉन्फ्रेंस कर ली, पहली सफलता तो आप लोगों की है कि आप लोग यहाँ आए, तो पहली सफलता तो हमारी यहाँ हो गई। दूसरी, अगर 5 लोग भी यहाँ से कुछ सीख के जाते हैं, जैसे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे बाहर, तो निश्चित बात है कि हमारी मैडम जी की हम आश्वासन देते हैं कि जो आपसे आज बच्चे यहाँ सीखेंगे और जो सीख चुके हैं, अभी और टाइम बाकी है, निश्चित बात है कि उनको फायदा होगा। ये हमने मैडम एक हुड बनाया था, तो हुड भी क्या था, डायरेक्टर साहब को बड़ा पसंद आया जब हमने बाहर काउंटर पे दिखाया कि स्पाइनल शीट थी, उसमें उन्होंने एक ट्रांसपेरेंट शीट लगा ली और ये गुलफाम ने बनाया था मैडम, गुलफाम हमारी टेक्नोलॉजिस्ट है, और उसने ऐसे करके दिखाया, सर ऐसे कर लें,
तो मैडम ये देखिए कितना कवर कर लिया है, तो इसने अच्छे से पूरा कवर कर रहे हो आप, और कहीं भी आप नहीं छोड़ रहे हैं, जिससे कि एरोसॉल आपको कहीं से इन्फेक्ट कर सके, आपके साथ जा सके। कुछ बच्चों ने जो, अच्छा एक काम और था, कोविड में ओटियां कम थी, तो हम बच्चों को सबको एक डेट मिलती थी, समय मिलता था खाली होने का, तो खाली नहीं बैठने देते थे, उसे कुछ काम होमवर्क देते थे कि आप नया कुछ करो। तो हम लोग को व्हाट्सएप पे ही सारी रनिंग कर रहे थे या मेल पे, तो बच्चों ने अपना इनोवेशन किया, चाहे अर्जुन हो, चाहे श्रद्धा हो, चाहे गुलफाम हो, चाहे अरुण हो, इन लोगों ने अपने सोचा। एक पिक्चर में सब होगा, इन लोगों ने मैडम ये बनाया कि जो हमारी शीट, ये तो मार्केट से मंगाई हमने, ये तो हमने परचेस करी थी, जो ये पहने हुए दिख रहे हैं, तो इसका नुकसान है, देखिए ये मार्केट की चीज है, इसमें नुकसान क्या है, एरोसॉल से कोई आपको बहुत ज्यादा एयरवे पे काम करने वालों को फायदा नहीं, ये उनके लिए है जो ओपीडी में बैठते हैं, डिस्टेंस से पेशेंट देखते हैं, ये उनके लिए तो बेनिफिशियल होगा, हमारी ओटी में इसका कोई रोल नहीं था। फिर इन लोगों ने एक और टेक्निक ईजाद की, हम लोगों ने, शायद आपने भी किया होगा, जब हमने बताया होगा कि इक्विपमेंट्स को कैसे कवर करना है। हाईली सेंसिटिव, इतने कॉस्टली एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीनरीज होती हैं, उनको बचाना पड़ता है। नेक्स्ट पेशेंट लेना है, आप कहते हैं नेक्स्ट पेशेंट ले लो, नेक्स्ट पेशेंट ले कैसे लें, जब तक पहले को हम डिसइंफेक्ट ना कर लें, तो आपने कहा इमरजेंसी है, इमरजेंसी के बाद फिर क्या होगा, तो सब पेशेंट इन्फेक्ट हो जाएगा। तो उस चीज को कवर करने के लिए हम लोगों ने ये सेलोफेन पन्नी इनका इस्तेमाल किया, बहुत चीप, कुछ पैसे कॉस्ट नहीं लगती थी, और हमारे इक्विपमेंट सेफ होते थे। कवर करके कवर हटा लेते थे, और आप बाकायदा रोटेट कर सकते हैं, नॉब्स को आप पुश कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। फिर हमने बाकी अल्ट्रासाउंड प्रोब कवर्स हैं, इनको सैनिटाइज करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए रखा, कवर कर लेते सीआर मशीन को। और एनेस्थीसिया मशीन, जो मोस्ट वाइटल मशीन हमारे पास ओटी में रहती है, जिसपे हम सब काम करते हैं मैडम, उसके लिए हम लोगों ने ये सजेस्ट किया था कि 3BF हम लोग उसको लगाएं, जो हम लोग लगाते हैं इंस्पिरेटरी पोर्ट पे, और एक्सपिरेटरी पोर्ट के अतिरिक्त एक कॉमन पोर्ट में हमने बनाया। और उसका केवल पीडियाट्रिक पेशेंट्स में कुछ इश्यूज आए, लेकिन कहीं भी किसी भी लिटरेचर में किसी भी और जगहों मुझे ऐसा नहीं मिला कि हम इसको नहीं कर सकते थे। और चाहे वो मशीन आप कोई भी ले लो, चाहे ड्रैगस की फैबियस हो, चाहे मिंडे की बैटो 65 हो, हमें किसी में प्रैक्टिकली ऐसी चीजें नहीं मिली जिससे कोई नुकसान हमें होने वाला। अलबत्ता हमारी जरूर मशीनें सेफ रही, हमें कोई ऐसा दिन नहीं मिला जबकि हमें नेक्स्ट डे पता लगा कि जो पेशेंट हुआ कल ऑपरेट वो पॉजिटिव था, लेकिन हमारी मशीनें और हमारे मैन पावर और इक्विपमेंट सब सुरक्षित रहे। वो इनकी मेहनत, जो हमारे टेक्नोलॉजिस्ट हैं सारी, देखिए आप दिखाई पड़ रही है कैसे कोविड के समय मैडम, मैं जल्दी खत्म करूंगा, कि किस तरह से अपनी चीजों को मेंटेन करते थे। ये मेंटेनेंस ही है जो किसी भी इक्विपमेंट की लाइफ को बढ़ा सकती है। अगर आप किसी लाइटोस्कोप का सेल भी ना बदले एक महीने, तो आप देखेंगे उसकी लाइट, फिर कहेंगे लाइट नहीं जलेगी नहीं, क्योंकि आपने मेंटेनेंस नहीं किया, आपने सेल को इंटरचेंज नहीं किया, और आपने किसी चीजों को क्लीन सेफ नहीं रखा। तो हमारे कोविड में इन लोगों ने बहुत मेहनत करके इन चीजों को, देखिए इनको मेंटेन किया। तो कोविड में जो आप लोगों ने काम किए, उसमें एनेस्थीसिया मास्क हो, हमारे डेली यूज में ब्लेड्स, इनको कैसे डिप करके निकालना है, यूज करना है, रीयूज करना है, फिर वापस डालना है, और फिर शाम को यूज करना है। क्योंकि एनेस्थीसिया ही ऐसी फील्ड है मैडम जहां पे आप किसी समय किसी काम को मना नहीं कर सकते, चाहे इलेक्टिव हो चाहे इमरजेंसी, कराना तो है, हम कराएंगे। तो हम उसके लिए अपने आप को और मशीनरी को सुरक्षित रखेंगे। हमने पेशेंट के लिए सजेस्ट किया कि पेशेंट को पहले मास्क नहीं मिलते थे, हमने सब तैयारी कर ली, सब बढ़िया प्रोटेक्टिव है, गाउन पहना, स्कर्ट पहना, पेशेंट विदाउट मास्क चला रहा है। अब जब सोर्स है मैडम, उस सोर्स को आपने ब्लॉक नहीं किया, हम लाख अपनी मशीन को, लाख मशीनरी को अपने सेव कर लें, फायदा क्या। N95 पहले मशीन मैडम, मास्क पेशेंट को वार्ड में नहीं दिए जाते थे, अब पेशेंट को ही आप मान लो सोर्स है, तो सोर्स आप ओटी में ले रहे हैं, तो आप किस तरह ये मान सकते हैं कि हम इन्फेक्ट नहीं होंगे। फिर आपने अपने ओटी में आगे गाउन पहन लिया, आपने मास्क पहन लिया, आपने गॉगल्स लगा लिया, आपने स्पेक्स लगा दिए, लेकिन जो सोर्स है उसको आपने विदाउट मास्क रखा। तो हमने सजेस्ट किया था पहले ही मीटिंग में कि अरे कि आप पेशेंट को मास्क दीजिए, साथ में जो नर्स उसका पेपर लेती है उसके साथ ड्रेस कोड होना चाहिए, वो भी सेफ रहे, फिर हम सेफ रहेंगे। चेन टूटी, हम टूटे। तो फिर हमने ओटी में कैसे पेशेंट को कवर करने के लिए एक सिनेरियो बनाया, ये देख सकते हैं आप, न्यूरोसर्जरी ओटी का केस है, सारे मॉनिटरिंग डिवाइसेस कवर्ड है, सारा पेशेंट कवर्ड है, डॉक्टर्स कवर्ड है, और हम इसको आराम से, देखिए वो ड्रग भी दे रहा है और हम इधर से वेंटिलेट भी कर पा रहे हैं, बैक मास्क वेंटिलेशन आसानी से हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
जब ये सामान यूज कर लिया तो इसको डिस्ट्रॉय करना है, इसको सेफली डिस्ट्रॉय नहीं करना, ऐसे नहीं करना कि अनसेफ तरीके से। चाहे हमारा जो 4th क्लास बंदा है वो उठाएगा, अगर उस इन्फेक्टेड पॉलिथीन को, पन्नी को अगर उसने छू लिया या उसका हम मान लेते हैं इन्फेक्टेड है, तो उससे इन्फेक्शन क्या हमको नहीं आएगा। अगर बेसिक्स हम टूटेंगे, सोचेंगे हम बच जाएं, हमारे साथ जो 4th क्लास है वो तो यार उठा के फेंक देगा ना। अगर आपने वो लापरवाही करी है तो शायद उसका परिवार सफर हो सकता है। उसके लिए क्या सजेस्ट किया कि हम लोग एक बैग रखते थे, बैग में जितनी चीजें यूज करी, पॉलिथीन पन्नियां, उसको रोल किया रिवर्स साइड, रोल किया, रोल करके उसको बैग में डाला और बैग को फ्लैप किया, अब वो आप किसी क्लोज डस्टबिन में डाल सकते हो। बाकी हमारी एसेसरीज को कैसे क्लीन करने के लिए मैडम हमने कुछ गाइडलाइंस बनाई थी। टोप्स को, बीपी कप्स को कैसे करना चाहिए, ये एसजीपीजीआई के डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी द्वारा सजेस्टेड थी। कुछ गैजेट्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए काम कर जाते हैं, कुछ गैजेट ऐसे भी होते हैं जो मिसफायर करते हैं। बेंगलोर HAL ने एक ऐसे एरोसॉल बॉक्स का निर्माण किया, टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन न्यूज बनी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन से तक हम लोगों को पहुंचना पड़ा कि साहब एरोसॉल बॉक्स तो बहुत बढ़िया चीज है। इसके लिए तो मैडम गवर्नमेंट लेवल से पुनीत गोयल सर ने, मैंने लिंक बात हुई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन ने ये बेंगलोर HAL को बोला कि हमें 6 बॉक्सेस के कंटेनर चाहिए। यूपी गवर्नमेंट ने मंगाए, हमें 2 बॉक्सेस के डब्बे मिले, इसमें 2 सेट थे। एरोसॉल बॉक्स क्या थे? एरोसॉल एक प्लास्टिक की चैम्बर की तरह होता है, उसमें 2 तरह से आप जा सकते हो, इंट्यूबेशन के लिए और दूसरा हाथ आप सपोर्ट के लिए ले सकते हो। उसमें कोई फ्लैप नहीं था। ये फ्लैप जो लगाया गया आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये हमारा लगाया गया था ताकि जब एरोसॉल आप करोगे तो वापस भी आएंगे आपकी तरफ, तो उसको ढक जाए कवर करने के लिए। ये मैं मानता हूं कि ये एरोसॉल बॉक्स मिसफायर गैजेट था, इसने हमें कोई मदद नहीं करी, क्योंकि जब कार्डियक ओटी में, कहीं भी ओटी में हमने लगाया, जब हम एरोसॉल बॉक्स को हटाते थे मैडम, तो आप जिस चीज को आपने ब्लॉक करा हुआ है, रोका हुआ है, कंटेन किया हुआ है, किसी एक स्पेस में लोकलाइज किया हुआ है, वो डिस्पर्स होता है। क्योंकि नेगेटिव प्रेशर जब बनता है किसी चीज को उठाने में, तो आप उस चीज को कैसे वो रोक सकते हो कि डिस्पर्स नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों ने एरोसॉल बॉक्स का कोई बहुत ज्यादा केयर नहीं करी, उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, इवन वो आईसीयू में भी इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज आपको दिखा दी जाए कि पेपर न्यूज है और बहुत हाईलाइट हुआ लेकिन वो चीज सक्सेसफुल हो, ऐसा नहीं था। जो हमने दिखाया हाईलाइट नहीं हुआ, वो सक्सेसफुल रहा। इसी तरह हमने बैक वेंटिलेशन का दिखाया करके, डेमो बनाया एक हम लोगों ने, और एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट ने जो काम किए उस चीज को हम लोगों ने जूम ऐप पे कई बार, हमारे प्रोफेसर अग्रवाल सर के मार्फत से जूम ऐप से हम लोगों ने कई बार क्लासेस दी, कई बार ट्रेनिंग दी, कई बार सेमिनार्स किए, विचार लिए और इंटरैक्टिव किया। और जब कोविड में ड्यूटी लगा ही दी गई तो ऐसा तो नहीं है हम किसी बंदे को हम सीधे कहेंगे जाओ आशीष कल से 2 पहुंच जाओ, कल से आशीष 1 पहुंच जाओ, ऐसा नहीं। उसके लिए हम लोगों ने उनको बाकायदा, ये एसजीपीजीआई के एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं, ये एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी एसजीपीजीआई का हम लोगों का सोच था। मैंने सोचा कि नहीं, अपने बच्चों को भेजने से पहले कम से कम उस वातावरण से परिचय जरूर करना चाहिए जहां वो जाके काम करेंगे। पेशेंट डिटैच पड़ा है, ट्यूब उसकी, उसको पता ही नहीं वेंटिलेटर में कैसे लगाना है, क्योंकि उसने वो कभी बेल का वेंटिलेटर देखा ही नहीं, कभी श्रेयस के वेंटिलेटर से वास्ता नहीं पड़ा उसका। तो हम लोगों ने इनको ट्रेनिंग दी बाकायदा मैडम, इनको 3 से 4 हफ्ते हमने अलग अलग कराया, कई बार तो 10 दिन का कराया, लेकिन इनको हमने वेंटिलेटर, बाईपास, मास्क के बारे में सिखा के दिखा के तब कोविड पोस्टिंग करी। ये डिफरेंट बैचेस बनाए हमने, देखिए सब बच्चे हमारे ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं कि कैसे, अगर किसी कंसल्टेंट ने कुछ कहा उसको फॉलो तो हमारा टेक्नोलॉजिस्ट करेगा। उस टेक्नोलॉजिस्ट को उसे पता होना चाहिए किस बटन के जमाने से कहां पे चेंज करने से, क्योंकि विजन भी आपका वहां पे फॉगी होता है, नहीं आप देख सकते साफ साफ चीजों को। उसके लिए हमें डॉनिंग की तैयारियां हम लोगों ने खुद कराई। हमें डनिंग के बारे में और डॉफिंग के बारे में जानकारी नहीं थी, तो हम लोगों ने अपने सीखा, कराया, और हम लोगों ने खुद, हमारे सूर्य प्रकाश वर्मा जी ने, धीरज जी ने, चंद्रेश ने, सबको देखिए किस तरह से हम लोग उनको पीपी किट बनाना सिखा रहे हैं, ताकि एक बंदा अगर हमारा इन्फेक्ट हुआ, हमारी पूरी टीम इन्फेक्ट होगी, हमारा पूरा एम टारगेट सब मिस हो जाएगा, धुल जाएगा, हम अपने एम से भटक जाएंगे, हम अपने बच्चों को संभालते रह जाएंगे। तो हमने उनसे इन्फेक्ट नहीं होने दिया। और मैं आपको फिर बताता हूं, गर्व से बताता हूं कि इस पूरे दौरान एनेस्थीसिया का कोई बच्चा ओटी में काम करते हुए संक्रमित नहीं हुआ। ये आप सबकी उपलब्धि, और कम से कम अपने लिए ताली बजा दी। माइक्रोबायोलॉजी और बाकी जगह जहां गए लोग, उन्होंने जरूर वहां पे उनको कुछ हुआ, ये डोनिंग डफिंग में है। ये हमारे सब आपस में प्रेजेंटेशन थे, आपस में हम लोग के व्हाट्सएप होते रहते थे, चैटिंग होती रहती थी, उसका है। और ये हमारे प्रेजेंटेशन जो हमारे हैं मैडम, ये
उसने हम लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट्स होते थे मैडम, वो हम लोग इसको डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में कराया, इसको हमने पेपर फॉर्म में कराया, ताकि अगर आपने कुछ काम किया और वो लिखा नहीं, जैसे आपने कहा कि आप किसी चीज को कैसे करोगे कि हमने काम किया है, साबित ही नहीं कर पाओगे। हमने उस चीज को बाकायदा डॉक्यूमेंटेड कराया, उसको स्पाइरल बाइंडिंग कराई, बच्चों ने फोटोग्राफ लेके लगाए और एक प्रोजेक्ट बुक की तरह तैयार किया। ये कोविड में भी काम एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट ने ही किया। साथ में इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को मैनेज भी किया, सारे ऑपरेशन थिएटर के रिकॉर्ड्स भी रखे, कोविड में ड्यूटी भी करी और अपने पार्ट के साथ अपने पूरा न्याय किया, पूरी जिम्मेदारी से निभाया। मैं आप सबके लिए प्रेजेंटेशन मेरा था, मैं आपको कहना चाहता था थैंक यू सो मच। आपने जो काम किए सभी ने किए, हर जगह किए, आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सब ने किया, जो हमने यहाँ किया वो आपने वहां किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका अंजाम मरीजों को, हमारे देश के रहने वाले नागरिकों को, आपके किसी भी साथ के घटने वाले को ये लाभ जरूर मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा। और जैसे मैंने बताया कि जो हमने काम किया है कि आप पढ़ सकते हैं, इसमें जो हम लोग काम करते हैं वो अपनी पूरी मेहनत लगन ईमानदारी से ही करते हैं और हमने ह्यूमैनिटी की सेवा करी है। हमने किसी पे मैडम कोई एहसान नहीं किया, अपने अपने काम को ठीक से अंजाम दिया है। लास्ट स्लाइड होगी शायद, इसमें मैं संकेत रूप से कुछ कहना चाहता हूं, और क्योंकि मेरा प्रेजेंटेशन भी आखिरी है, इसके बाद शायद कोई प्रेजेंटेशन है नहीं, तो मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा, जोर से कहना चाहूंगा कि कोविड खाली कोविड नहीं गया। बहुत सारे जिस्म, बहुत सारी आत्माएं, बहुत सारे लोग जो हमारे कल हमारे साथ थे, हमारे अपने थे, हमने बहुत साल काम किया, मेरे बहुत सारे सहयोगी थे पीजीआई में, वो अब आज मेरे इस वक्तव्य को, मेरे इस आज के प्रेजेंटेशन को शायद स्वर्ग से देख पा रहे हो तो जरूर देख रहे होंगे, लेकिन शरीर आज वो यहाँ नहीं। लेकिन हम उन सबको भूल जाएं ऐसा मेरा प्रयास नहीं, ना मेरा लक्ष्य है। हम लोगों ने जो सीखा वो अपने साथ ले जाएंगे, हमेशा साथ रहेगा, आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। ये 4 पुष्प जो दिखाई पड़ रहे हैं, बंद हैं, ये वो हैं जो चारों दिशाओं में हमारे दोस्त, नातीदार, रिश्तेदार, कलीग्स, फ्रेंड्स जो आज कोविड के बाद हमारे साथ नहीं है। लेकिन एक पुष्प है जो बीच में है, सेंटर में है। जीवन कभी रुकता नहीं, कभी ठहरता नहीं। ये फूल उस बात का परिचायक है कि आज भी हम जहां भी हैं अच्छा करें, अच्छा सोचें, आगे बढ़ें, अपनों को याद रखें। इसीलिए मैंने इस स्लाइड में सबको स्थान दिया। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो किसी भी कार्यक्रम के अंत में कह सकते हैं, इसके पहले नहीं, मैं बाद में एक बात जरूर कहूंगा जो हमें सबकी याद आती है, वो याद दिलों में बसी रहे। इसी भावनाओं के साथ मैं आप सबसे कहता हूं धन्यवाद। जय हिंद,